कुछ कहानियां शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से शुरू होती है। ऐसी खामोशी जो भूली हुई जगहों पर भारी पड़ती है। रामपुर एक ऐसा ही गांव था जो उत्तर प्रदेश में गहराई में छिपा हुआ था, जहां पीढ़ियों से भी ज्यादा समय तक राज जिंदा रहे। हर टूटती दीवार दुख और डर की कहानियां फुसफुसाती थी, तभी आवाजों में दी जाने वाली चेतावनियां। इन फुसफुसाहटों के बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी मुड़ी हुई शाखाएं सूखे वीरान कुएं पर छाई हुई थी। गांव वाले इससे बचते थे, लंबा चक्कर लगाते थे, प्रार्थनाएं बुदबुदाते थे और उसकी परछाई पर सावधानी से नजर डालते थे। वे इसे पीपल के पेड़ वाला कुआं कहते थे। बच्चों को पास खेलने की मनाही थी, यहाँ तक कि सबसे बहादुर आदमी भी इससे दूर रहते थे। कुआं एक दाग था, एक भयानक अन्याय की याद दिलाता था जिसे समय मिटा नहीं सका। रामपुर में अतीत कभी सच में मरा नहीं, वह इंतजार कर रहा था, धैर्यवान और भूखा। उस गर्मी में कोई ऐसा आया जिसे पुराने डर पर विश्वास नहीं था। उसका नाम सुमन था, एक शहर की लड़की जिस पर गांव की परछाई का कोई असर नहीं था। वह यह जानने वाली थी कि कुछ दंत कथाएं सिर्फ कहानियों से ज्यादा होती है। गांव इंतजार कर रहा था, पेड़ इंतजार कर रहा था और कुएं के अंदर गहराई में कुछ और भी इंतजार कर रहा था। उसका धैर्य अब खत्म होने वाला था। सुमन रामपुर पहुंची, एक फीकी दुनिया में शहर के रंगों का एक धमाका। उसके लिए गांव एक नई चीज थी, आम, बारिश से भीगी जमीन और चारपाई पर सुनाई जाने वाली भूत प्रेत की कहानियां। लेकिन जब भी वह पीपल के पेड़ के बारे में पूछती तो उसके दादा दादी चुप हो जाते, उसे चेतावनी देते, उधर मत जाना बेटा। उनके डर ने उसकी जिज्ञासा को और बढ़ाया। सुमन के लिए भूत सिर्फ अंधविश्वास थे, कुआं सिर्फ एक पुराना खंडहर। एक दिन वह मना की हुई जगह के करीब भटक गई। पेड़ मंडरा रहा था, उसकी पत्तियां रहस्य फुसफुसा रही थीं। कुआं एक अंधेरा खुला मुंह था। उसे एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, लेकिन उसकी दादी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी और वह मुड़ गई। फिर भी रहस्य उसे परेशान कर रहा था। उसने खुद से वादा किया कि वह गर्मी खत्म होने से पहले सच्चाई का पता लगाएगी। यह एक वादा था जिसका उसे जल्द ही पछतावा होगा। एक चांदहीन रात तूफान आ रहा था और गांव अंधेरे में डूब गया। सुमन बिजली गुल होने से उत्साहित होकर अपनी खिड़की पर बैठकर रात में झांक रही थी। तभी उसने उसे देखा, पीपल के पेड़ के पास एक हल्की स्थिर चमक, रोशनी कुएं के ऊपर मंडरा रही थी, धीरे धीरे स्पंदित हो रही थी, एक दुखी महिला का आकार ले रही थी। सुमन का दिल जोर से धड़क रहा था, डर और आकर्षण उसके भीतर लड़ रहे थे। कहानियां, चेतावनियां, क्या वे सच थीं? आकृति ने कुएं में देखा, फिर अंधेरे में घुल गई। बिजली वापस आ गई, लेकिन सुमन की हड्डियों में ठिठुरन बनी रही। उसने कुछ असंभव देखा था। कुएं का रहस्य अब कोई खेल नहीं था, यह असली था और उसने उसे नोटिस कर लिया था। यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह सुमन ने बताया कि उसने क्या देखा था। उसकी दादी का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने आखिरकार सच्चाई बताई। सालों पहले धनवंती नाम की एक वैद्य को जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था। जब गांव में बीमारी फैल गई थी, डर से प्रेरित होकर गांव वालों ने उसे पीपल के पेड़ तक घसीटा और कुएं में फेंक दिया। जैसे ही वह गिरी, धनवंती ने रामपुर को श्राप दिया, उसकी आत्मा तब तक कुएं में भटकती रहेगी जब तक उसकी बेगुनाही साबित नहीं हो जाती। उसकी बेटी को भेज दिया गया, कुआं सील कर दिया गया, लेकिन याद को दफनाया नहीं जा सका। तब से धनवंती की दुखी आत्मा को भटकते हुए देखा गया है, न्याय की तलाश में। वह बुरी नहीं थी, दादी ने फुसफुसाया, बस एक माँ जिसके साथ अन्याय हुआ था। सुमन ने सुना, कहानी का बोझ उस पर छा गया। कुआं सिर्फ भूताहा नहीं था, यह एक जख्म था, अभी भी खुला,
अभी भी खून बह रहा था। सुमन को एहसास हुआ कि वह अब उसकी कहानी का हिस्सा थी। श्राप किसी के सुनने का इंतजार कर रहा था और उसने उसे चुना था। उस रात सुमन जागती रही, धनवंती की कहानी से परेशान। बाहर की हवा उसका नाम फुसफुसाती लग रही थी। सुमन सुमन पुकार और तेज होती गई, उसे बिस्तर से खींच कर ले गई। एक सम्मोहन में वह घर से फिसल गई, पीपल के पेड़ की ओर खींची चली गई। गांव सो रहा था जब वह चली, कुएं से आने वाली आवाज का विरोध करने में असमर्थ। चांद ने एक भूतन जैसी रोशनी डाली, आगे का रास्ता हल्का चमक रहा था। सुमन जानती थी कि उसे डरना चाहिए, लेकिन खिंचाव असहनीय था। वह अब सिर्फ एक आगंतुक नहीं थी, वह त्रासदी का हिस्सा थी। कदम दर कदम वह शापित कुएं के पास पहुंची। धनवंती का दुख उसे रास्ता दिखा रहा था। रामपुर की खामोशी केवल उसके कदमों की आवाज से टूट रही थी। कुआं इंतजार कर रहा था। भोर में सुमन की दादी को उसका बिस्तर खाली मिला। परिवार ने घर और गांव में खोजबीन की तो घबराहट फैल गई। एक पड़ोसी ने पीपल के पेड़ के पास अजीब रोशनी का जिक्र किया। दादी और दादा कुएं की ओर भागे, उनके दिलों में डर था। वहां पत्थर के किनारे पर सुमन का रंगीन दुपट्टा फड़फड़ा रहा था। दादा ने कुएं में झांका, अंधेरे की उम्मीद कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग के तरल पदार्थ से भरा देखा। खून, पानी नहीं। गांव वाले डर से पीछे हट गए। सुमन गायब थी, बिना किसी निशान के गायब हो गई। केवल उसका दुपट्टा और खून से लाल कुआं बचा था। धनवंती के श्राप ने एक और को अपना शिकार बना लिया था। कुएं की प्यास आखिरकार बुझ गई थी। रामपुर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। सुमन के गायब होने से रामपुर पर एक नई परछाई पड़ गई। पुलिस ने इसे एक दुर्घटना बताया, लेकिन गांव वाले बेहतर जानते थे। कुएं को बंद कर दिया गया, लेकिन उसके चारों ओर डर बेतहाशा बढ़ गया। सुमन के दादा दादी टूट चुके थे, गांव छोड़कर चले गए। उनका घर एक और खंडहर बन गया, दुख से हॉन्टेड। धनवंती और सुमन की कहानी हर बच्चे को फुसफुसाहट में दी जाने वाली चेतावनी बन गई। तूफानी चांदहीन रातों में गांव वाले कहते हैं कि अब दो आकृतियां कुएं को हॉन्टेड करती हैं, एक रोती हुई महिला और एक खामोश लड़की। श्राप बना रहता है, खामोशी दम घोंट देती है, और रामपुर में सवाल बना रहता है, कुआं अगला किसे बुलाएगा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस किसी नए के सुनने का इंतजार करती हैं।